करके बार बार, तब भी हम उनको कुछ नहीं कहे। बार बार हम सहते गए हैं, 3 महीना सहते सहते अभी हमको विवाद हुआ है कि जब सर्विस बुक हम, मेरा पेपर है, उस पर किसी प्रधानाध्यापक का मैंने अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, उस पर व्यक्तिगत मेरा ही 110% अधिकार है। समस्तीपुर शहर आता तो पूरे विद्यालय एकदम बहुत बेहतर तरीका से चल रहा है और इस विद्यालय में ताला लटकी हुई थी, तो हमको इस जगह रुकना, भावनाओं को हमेशा दबाया और कुचला गया है। हाँ, हाँ, इनकी तरह हमेशा मेरे साथ हमेशा हमको दबाया गया है, कुचला गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, शारीरिक रूप से भी हमको बहुत बार दौड़ा-दौड़ा करके परेशान कर दिए हैं। हम यहाँ तक कि हम पदाधिकारी के सामने भी रो दिए थे कि हमको क्यों इस तरह से हमारे प्रधानाध्यापक हमारे साथ कर रहे हैं? कब से इनका मेरे साथ दुश्मनी है? कौन चीज़ का दुश्मनी है? हम ये जब से आए हैं ज्वाइनिंग में इनको परेशान किया गया। कब ज्वाइन किया है, कुछ जानकारी है? नहीं, ये तारीख प्रतिनियोजन में थे, इसके बाद जो यहाँ यहाँ आए हैं, उसके बाद इनको क्या नाम था, अब्सेंटी के लिए। हम लोग अभी बिहार के एक ऐसे विद्यालय पर मौजूद हैं जो बिहार के सभी विद्यालय टकाटक खुला हुआ है और ये विद्यालय बंद पड़ा था, तो बंद पड़ा था इसलिए हमको इस जगह रुकना आवश्यक लगा। और इस जगह कुछ सहायक जो स्कूल के, इस विद्यालय के जो शिक्षिका हैं वो इस जगह थे, शिक्षक भी थे और विद्यालय बंद थी, तो इसीलिए हमको इस जगह रुकना हम आवश्यक समझे और इस विद्यालय में हम सीधे चलते हैं। इन लोगों का आखिरकार क्यों ये विद्यालय बंद है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। ये विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय भगवतपुर है और इस जगह के जो सहायक शिक्षक हैं, जो भी टीचर हैं, इस जगह मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं और क्यों बंद है, किस लिए बंद है विद्यालय। ये क्लासरूम है, क्लासरूम, सभी क्लासरूम में ताला लटका हुआ है, जितने भी क्लासरूम है सभी में ताला बंद है और इधर भी क्लासरूम है, इसलिए कुछ शिक्षिका हैं, शिक्षक तो नहीं नजर आ रहे लेकिन शिक्षिका हैं, महिलाएं हैं। इन लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार क्यों विद्यालय बंद है, क्यों विद्यालय बंद है मैडम? विद्यालय बंद है, क्यों बंद है, किस लिए बंद? हेड सर बंद कर दिए हैं। हेड सर क्यों बंद कर दिए? हेड सर कुछ कारण? रूबी मैडम के कारण हुआ है बंद। अच्छा, उनके कारण बंद हुआ है। ये प्रिंसिपल साहब खुद बंद किए? हाँ हाँ, वही खुद किए हैं। अच्छा, ये किसकी गलती है? सर्विस बुक मांग रही थी इसलिए नहीं दिए। नहीं दिए हैं, तो ये गलती ऊपर से गलती किए और फिर स्कूल बंद कर दिए हैं। अच्छा, आप बताइए विद्यालय किस लिए बंद है? मेरा उच्च माध्यमिक विद्यालय खुला हुआ है। अच्छा, आप हाई स्कूल की जी टीचर जी हैं? मैं हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। हमने परसों तक थ्योरी पेपर लिया है और कल हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम हम लोगों का हो गया। हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय खुली हुई। अच्छा, उच्च माध्यमिक विद्यालय खुला हुआ है, बगल में ये मिडिल स्कूल है, जी तो ये क्यों बंद है? सर, हम लोग उधर थे, मैडम के साथ और हेड सर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से स्कूल बंद किया गया। ये सही है कि गलत है? मिसअंडरस्टैंडिंग है थी सर, इस वजह से इन लोगों ने बंद किया। ये तो इस तरह की तो भावना जो हमारे प्रिंसिपल हैं उसके द्वारा नहीं करनी चाहिए। अब सर क्या बात है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, विद्यालय तो ये बंद नहीं मैं होना ठीक है, ये दोनों के बीच विवाद है, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए। चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ये इस तरह की नहीं होना चाहिए विचार। सर आप जान रहे हैं सब कुछ, फिर बार विद्यालय बार बंद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? ये यहाँ के अभी जो हम जिस विद्यालय में हम लोग मौजूद हैं, ये विद्यालय बिहार का सभी विद्यालय खुला हुआ है। अभी मैं संशोधन हुआ और क्यों बंद है थोड़ा सा आप बताइए। इसमें आपसी कुछ पक्ष विवाद है, उसी के कारण वो आवेदन दे करके वहाँ गए हैं। कोई विभागीय आदेशबंदी का हमको नहीं है, वैसे ही बंद है। कुछ हम लोग हैं, हम लोग ये माध्यमिक में हैं, तो हम लोग मौजूद हैं, ये भी है प्राथमिक में है, 2-3 आदमी मौजूद हैं, कुछ आदमी गए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा कहीं। है। ये जो विवाद हुआ है ये इन मैडम के साथ हुई है आखिरकार। अच्छा, ये बताइए, आप लोग से हम एक बात पूछ रहे हैं, ये बताइएगा अच्छे से कि ये विवाद जो हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें दोष किनका हो सकता है? दोस्त तो इनका नहीं, हमारे समझ से नहीं है। नहीं है इनका इसलिए कि जो अब अपना काम के लिए कहे और वो बार बार टालम टोल करते रहे, उसी के कारण ये विवाद हुआ है। हम लोग बतलाए जो उनका काम कर दिया जाए, कभी कुछ कभी कुछ, इसी के कारण हो रहा है। क्या नाम है प्रधान अध्यापक सर को, क्या नाम है? सतीश चंद्र झा। सतीश चंद्र झा। तो दो जो सहायक शिक्षक है इस विद्यालय के और प्रधानाध्यापक हैं, उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। इस वजह से जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बंद कर दिए हैं। जो कारण हो, लेकिन दोनों आदमी का हम लोगों से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपके साथ समस्या थी मैडम, इसीलिए बंद हुआ है? हाँ, मेरे साथ समस्या वो उत्पन्न की है प्रधानाध्यापक, हमने नहीं किया है। और हमारे बच्चे हैं या हमारे सहकर्मी हैं, माध्यमिक शिक्षक के ही टीचर हैं, तो कैंपस के अंदर तो हैं ही, वो लोग भी जानते हैं कि मेरी कहाँ गलती है या नहीं है।
इन लोगों से हम पूछने का प्रयास किए तो ये लोग बताएं कि सर्विस बुक के कारण इन लोगों को धमकी दिया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के है, गलती नहीं है, काहे तो उनका उनको दे देना चाहिए था। इनकी गलती नहीं है। गलती नहीं। कितनी बार दौड़ाए हैं आप इन सर से पूछिए कि हम अच्छा, ये कितना दिनों से ये विवाद चल रहा है? ये जब से आए हैं ज्वाइनिंग में इनको परेशान किया गया। कब ज्वाइन किया है, कुछ जानकारी है? नहीं, ये तारीख प्रतिनियोजन में थे, इसके बाद जो यहाँ आए हैं उसके बाद इनको क्या नाम था, एब्सेंटी के लिए भी हुआ, उसमें भी हुआ, सब में इनको परेशान किया गया है। प्रधानाध्यापक द्वारा परेशान किया गया हमको। मतलब हाँ, विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमको बार बार बुला करके बार बार, तब भी हम उनको कुछ नहीं कहे। बार बार हम सहते गए हैं, 3 महीना सहते सहते अभी हमको विवाद हुआ है कि जब सर्विस बुक मेरा पेपर है, उस पर किसी प्रधानाध्यापक का मैंने अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, उस पर व्यक्तिगत मेरा ही 110% अधिकार है। वो जब हमको मांग किए, वो देने में भी वो इनकार किए। माने हमारे वरीय पदाधिकारी जो हैं, उनके आदेश को भी ये नहीं मानते हैं प्रधानाध्यापक। ये वरीय पदाधिकारी से भी आप जाकर के पूछ सकते हैं कि उनके आदेश का पालन ही किए हैं कि नहीं। विभाग का काम है, मेरा सही है गलत है क्या है, ये विभाग का काम है, मेरा कहाँ गड़बड़ी है। ये प्रधानाध्यापक मेरा जो सारे शिक्षक का जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से मेरे साथ भी करेंगे। मैं विभाग के आदेश से ही नहीं यहाँ योगदान की हूँ। ये आप जो हैं सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे और इस विद्यालय में आप आए, लेकिन प्रधानाध्यापक के निजी हस्तक्षेप से आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। निराकरण के बदले परेशान किया जा रहा है। निराकरण के बदले आपको तंग तबाह परेशानी किया जा रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक का काम है अपने शिक्षकों को, अपने सहकर्मी को साथ देना, या उनको सही या गलत क्या है उस चीज के बारे में बतला करके आगे विभाग से जो भी काम है करवाने का कोशिश करना चाहिए। एक शब्दों में अगर कहा जाए तो जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनकी ये सहभागिता होनी चाहिए कि हमारे जो सहायक शिक्षक उन लोग किस तरह से हम अपना जीवन हुआ और क्यों बंद है, थोड़ा सा आप बताइए। इसमें आपसी कुछ दो पक्ष विवाद है, उसी के कारण वो आवेदन दे करके वहाँ गए हैं। कोई विभागीय आदेश बंदी का हमको नहीं है, वैसे ही बंद है। कुछ हम लोग हैं, हम लोग ये माध्यमिक में हैं तो हम लोग मौजूद हैं, ये भी है प्राथमिक में 2-3 आदमी मौजूद हैं, कुछ आदमी गए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो विवाद हुआ है ये इन मैडम के साथ हुई है आखिरकार। अच्छा, ये बताइए, आप लोग से हम एक बात पूछ रहे हैं, ये बताइएगा अच्छे से कि विवाद जो हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें दोष किनका हो सकता है? दोष तो इनका नहीं, हमारे समझ से नहीं है। नहीं है इनका कि जो अब अपना काम के लिए कहे और वो बार बार टालम टोल करते रहे, उसी के कारण ये विवाद हुआ है। हम लोग बतलाए जो उनका काम कर दिया जाए, कभी कुछ इसी के कारण हो रहा है। क्या नाम है प्रधानाध्यापक सर को, क्या नाम है? सतीश चंद्र झा। सतीश चंद्र झा। तो जो सहायक शिक्षक है इस विद्यालय के और प्रधानाध्यापक हैं उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। इस वजह से जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बंद कर दिए हैं। जो कारण हो, लेकिन दोनों आदमी का हम लोगों से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपके साथ समस्या थी मैडम, इसीलिए बंद हुआ है? हाँ, मेरे साथ समस्या वो उत्पन्न की है प्रधानाध्यापक, हमने नहीं किया है। और हमारे बच्चे हैं या हमारे सहकर्मी हैं, माध्यमिक शिक्षक के ही टीचर हैं तो कैंपस के अंदर तो हैं ही, वो लोग भी जानते हैं कि मेरी कहाँ गलती है या नहीं है। इन लोगों से हम पूछने का प्रयास किए तो ये लोग बताएं कि सर्विस बुक के कारण इन लोगों को धमकी दिया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के है, गलती नहीं है, काहे तो उनको दे देना चाहिए था। इनकी गलती नहीं है। गलती नहीं। कितनी बार दौड़ाए हैं आप इन सर से पूछिए कि हम अच्छा, ये कितना दिनों से ये विवाद चल रहा है? ये जब से आए हैं ज्वाइनिंग में इनको परेशान किया गया। कब ज्वाइन किया है, कुछ जानकारी है? नहीं, ये तारीख प्रतिनियोजन में थे, इसके बाद जो यहाँ आए हैं उसके बाद इनको क्या नाम था, एब्सेंटी के लिए भी हुआ, उसमें भी हुआ, सब में इनको परेशान किया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा परेशान किया गया हमको। मतलब हाँ, विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमको बार बार बुला करके बार बार, तब भी हम उनको कुछ नहीं कहे। बार बार हम सहते गए हैं, 3 महीना सहते सहते अभी हमको विवाद हुआ है कि जब सर्विस बुक मेरा पेपर है उस पर किसी प्रधानाध्यापक का मैंने अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, उस पर व्यक्तिगत मेरा ही 110% अधिकार है। वो जब हमको मांग किए, वो देने में भी वो इनकार किए। माने हमारे वरीय पदाधिकारी जो हैं उनके आदेश को भी ये नहीं मानते हैं प्रधानाध्यापक।
ये बड़े पदाधिकारी से भी आप जाकर के पूछ सकते हैं कि उनके आदेश का पालन किए हैं कि नहीं। विभाग का काम है, मेरा सही है गलत है क्या है, ये विभाग का काम है, मेरा कहाँ गड़बड़ी है। ये प्रधानाध्यापक मेरा जो सारे शिक्षक का जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से मेरे साथ भी करेंगे। मैं विभाग के आदेश से ही नहीं यहाँ योगदान की हूँ। ये आप जो हैं सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे और इस विद्यालय में आप आए, लेकिन प्रधानाध्यापक के निजी हस्तक्षेप से आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण इनके द्वारा नहीं की जा रही। निराकरण के बदले परेशान किया जा रहा है। निराकरण के बदले आपको तंग तबाह परेशानी किया जा रहा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक का काम है अपने शिक्षकों को, अपने सहकर्मी को साथ देना या उनको सही या गलत क्या है उस चीज के बारे में बतला करके आगे विभाग से जो भी काम है करवाने का कोशिश करना चाहिए। एक शब्दों में अगर कहा जाए तो जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनकी ये सहभागिता होनी चाहिए कि हमारे जो सहायक शिक्षक उन लोग किस तरह से हम अपना, लेकिन इनके द्वारा इस तरह की भावनाओं को हमेशा दबाया और कुचला गया है। हाँ हाँ, इनके तरह हमेशा मेरे साथ हमेशा हमको दबाया गया है, कुचला गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, शारीरिक रूप से भी हमको बहुत बार दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर दिए हैं। हम यहाँ तक कि हम पदाधिकारी के सामने भी रो दिए थे कि हमको क्यों इस तरह से हमारे प्रधानाध्यापक हमारे साथ कर रहे हैं, कब से इनका मेरे साथ दुश्मनी है, कौन चीज़ का दुश्मनी है हमको नहीं पता है। अब जरा बताइए, ये एक महिला शिक्षिका हैं और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा, और ये विधवा हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो महिलाएं विधवा हो जाती है उनको सरकार के तरफ से ऐसी कई कानून निकली हुई है कि इनको मदद मिलती है, सरकार के तरफ से मदद मिलती है। हमारे संवैधानिक अधिकार है जो विधवा महिला उनके लिए सरकार के तरफ से अन्य कई सुविधाएं दी जाती है। और एक बिहार की जो शिक्षिका हैं इनके लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है और हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इनको हर हमेशा दबाया जाता है, जबकि इनको उनके प्रयासों से इनको एक बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए था, उस व्यवस्था को तो कुचला ही गया। और जो इनको उचित अधिकार है, जो सर्विस बुक के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, जबकि इनको ले जाने लाने वाला कोई नहीं है। ये खुद एक पीड़ित महिला है, पीड़ित शिक्षिका हैं और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और जो सहायक शिक्षिका हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है और इस विद्यालय को बदनाम इस प्रधानाध्यापक के द्वारा लगातार किया जाता है। और इस पर जब सवाल खड़ा करते हैं जो सहायक शिक्षक हैं और जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की जो बर्ताव हुई है, तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा लगातार धमकियां दी जाती है अन्य मुकदमा में फंसाने की, और कई तरह की धमकियां मिल रही है। धमकियां भी मिल रही है मैडम जी हमें ही नहीं धमकियां मिल रही है और शिक्षिका उनसे पूछ लीजिए, जबरदस्ती उनसे साइन करवाया गया। जो हम जो लिख रहे हैं उस पर जबरदस्ती साइन कीजिए, नहीं तो अगले साल रिटायर कीजिएगा तो हम आपको परेशान कर देंगे, ये पूछ लिया जाए इन शिक्षिका से। मैडम इधर आइएगा जरा, बोलिए बोलिए। ये आपको जो रिटायर कीजिएगा तो परेशान हो जाएगा, नहीं साइन कीजिएगा तो बोल दीजिए। आप सही बोल आप यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं इनके अच्छा उनके जो या फिर वो प्रधानाध्यापक की सहभागिता है। दूसरे स्कूल का जो टीचर थे ना वो बोले क्या बोले वो? जो आप अगला साल रिटायर कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, हम दूसरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बताए कि आप अगर इस तरह की प्रधानाध्यापक से उनके प्रधानाध्यापक के अगर आप विरोध में जाते हैं, दूसरे शिक्षक के द्वारा बताया गया कि आप प्रधानाध्यापक इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरोध में जाते हैं तो आप जिस समय रिटायर करेंगे उस समय आपको परेशानियां हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कुछ कहा गया होगा तभी इस तरह की सूचनाएं मिली। मैडम प्रधानाध्यापक नहीं बोलने वाले, ऐसा भी होगा, गुटबाजी भी होता है। गुटबाजी होता है। प्रधानाध्यापक नहीं बोल सकते हैं आप ऐसा बात। जो बोले हैं हाँ हाँ वो तो दूसरा टीचर बोला जो बोले हैं जो मतलब आपको दिक्कत हो जाएगा रिटायर होने के बाद। नहीं साइन कीजिएगा। हाँ नहीं साइन कीजिएगा तो अच्छा, ये बात बोले वो। दिक्कत हो जाएगा। अभी हम आप भगवतपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे, विद्यालय में पूरी तरह से ताला बंद है और कोई भी जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वो बिल्कुल नहीं है इस जगह, और सभी कक्षाएं में जो ताला लटकी हुई है ये कहीं ना कहीं नाकामी है। और नीचे कुछ रसोइये हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग आज बंदी हड़ताल है ना? नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। आप लोग नहीं है क्या? बंद है, आकर बैठे हुए हैं। घर जाइएगा सिर्फ घूम के? हाँ तो घूम के जाएंगे, बंद है तो क्या करेंगे। हमको कहे हैं सर थोड़े आज बंद है नहीं आना है तो आए देखिए बंद है तो आकर बैठे हुए हैं क्या।
ये विद्यालय की दशा दिशा आपको हम दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं लगातार इस विद्यालय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा। इसमें नोटिस होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई नोटिस वोटिस सटा हुआ नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।